MCX के इस Q4 FY26 अर्निंग्स एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम स्ट्रिक्टली ऑडिटेड डेटा और कोर नंबर्स के बेसिस पर एक हार्डकोर इक्विटी रिसर्च एनालिसिस करने वाले हैं। हम अपने इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट वाले चश्मे पहनकर इस एक्सचेंज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इन मैसिव नंबर्स के पीछे की सच्चाई क्या है। तो आइए सीधे आंकड़ों पर फोकस करते हैं। स्क्रीन पर आते ही जो हेडलाइन नंबर सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है वो है ये 529.77 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। मार्केट का ध्यान तुरंत इस नंबर पर गया है और क्यों ना जाए, यह आंकड़ा बिल्कुल फिनोमिनल है और इसने तुरंत एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन ट्रिगर किया है। लेकिन इस प्रॉफिट की असली ग्रेविटी तब समझ आती है जब हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं। Q4 FY25 में यह फिगर सिर्फ 135.46 करोड़ था। सीधे शब्दों में कहें तो बॉटम लाइन ग्रोथ में 291% का एक मैसिव विस्फोटक उछाल। आखिर एक ही साल में ऐसी कौन सी एक्सेप्शनल ग्रोथ आई जिसने प्रॉफिट को लगभग 3 गुना बढ़ा दिया? अगर हमें सीक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर टैबुलर डेटा को ध्यान से देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। टोटल इनकम 320 करोड़ से जंप करके 925 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है बेसिक ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो ईपीएस सिर्फ 5.31 रुपीस था, वो अब ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़कर 20.78 रुपीस पर आ गया है। ऐसा एग्रेसिव मोमेंटम दिखाता है कि एक्सचेंज के कोर ऑपरेशंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अब इस बॉटम लाइन के जादू को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे आना होगा और इस पूरे मोमेंटम को टॉप लाइन रेवेन्यू तक ट्रेस करना होगा। अगर हम सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम की विजुअल ट्रेजेक्टरी को देखें तो ये क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि MCX पर ट्रेडिंग मोमेंटम अपने पीक पर था। Q4 FY25 के 291 करोड़ से शुरू होकर अब Q4 FY26 में 888 करोड़ का रेवेन्यू रियलाइजेशन। ये पूरे क्वार्टर में ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के इंटेंस मोमेंटम का डायरेक्ट रिजल्ट है। इसने क्लियरली बेस सेट कर दिया था इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए। और अगर हम पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करके पूरे फाइनेंशियल ईयर FY26 को देखें तो टोटल ऑपरेटिंग इनकम 2302 करोड़ रुपए रही। पिछले साल के 1112 करोड़ से सीधा डबल से भी ज्यादा। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक्सचेंज पर आई ये ट्रेडिंग एक्टिविटी कोई छोटा स्पाइक नहीं है, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला सॉलिड टॉप लाइन एक्सपेंशन है। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने से प्रॉफिट 290% नहीं बढ़ जाता। असली ट्रिगर छुपा होता है एक्सपेंस मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग लेवरेज के मैकेनिक्स में। यहां पर एक बहुत बड़ा और स्टार्क कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। टोटल इनकम में साल दर साल लगभग 88% की ग्रोथ हुई, जबकि टोटल एक्सपेंस सिर्फ 58% बढ़ा। ये डिफरेंस ऑपरेटिंग लेवरेज का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मतलब एक्सचेंज को रन करने की जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स हैं, उनके मुकाबले रेवेन्यू कहीं ज्यादा एक्सपोनेंशियल रेट से स्केल हुआ। प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। अब अगर इस क्वार्टर के टोटल 242.10 करोड़ एक्सपेंसेस को थोड़ा डीपली डाइसेक्ट करें तो एक बड़ा सरप्राइजिंग पैटर्न दिखता है। नॉर्मली किसी टेक ड्रिवन सेटअप में एम्प्लॉय या आईटी कॉस्ट सबसे बड़ी होती है, लेकिन यहां स्टैट्यूटरी फंड्स और रेगुलेटरी फीस का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा बर्डन बनकर उभरा है, जो कि 61.89 करोड़ रुपए था। इसने एम्प्लॉय और टेक्नोलॉजी कॉस्ट दोनों को पीछे छोड़ दिया है। एक एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी कमोडिटी एक्सचेंज में ये रेगुलेटरी कॉस्ट्स एक क्रिटिकल रिस्क इंडिकेटर होते हैं। इसलिए जब एक्सपेंसेस इस तरह बिहेव करते हैं तो नंबर्स के आगे चलकर ऑडिटर के नोट्स का फाइन प्रिंट पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। नोट्स टू अकाउंट्स में बिल्कुल ऐसी ही इंपॉर्टेंट डिटेल छिपी है जो महत्वपूर्ण कैश फ्लो डाइवर्शंस को हाईलाइट करती है। पहला बड़ा पॉइंट, इस क्वार्टर में कोर SGF यानी सेटलमेंट गारंटी फंड में 40.56 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। दूसरा पॉइंट, दिसंबर और जनवरी में हुए मार्केट डिसरप्शंस के चलते सेबी की तरफ से लगाया गया 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी। लेकिन इन मैंडेटरी डिडक्शंस के बावजूद एक अच्छी खबर भी है। शेयर होल्डर्स के लिए 8 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड किया गया है। उस स्पेसिफिक SGF एलोकेशन के बाद अब टोटल कोर सेटलमेंट गारंटी फंड एक विशाल 1367.29 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गया है। सिस्टमिक रिस्क और मार्केट स्टेबिलिटी के नजरिए से देखें तो ये एक मैसिव सेफ्टी नेट जरूर है, लेकिन ऑपरेशनल रियलिटी ये है कि ये एक कंटिन्यूअस कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को कंज्यूम कर रही है। तो आइए इन साले एक्सप्लोसिव टॉप लाइन फैक्ट्स और रेगुलेटरी एक्सपेंस रियलिटीज को सिंथेसाइज करके अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव वर्डिक्ट निकालते हैं। ये 5 डेटा पॉइंट्स इस फिनोमिनल ग्रोथ का एक बहुत शार्प और कॉम्प्रिहेंसिव समरी प्रेजेंट करते हैं।
फर्स्ट, Q4 FY26 का नेट प्रॉफिट पिछले साल के 135 करोड़ से रॉकेट होकर सीधा 529.77 करोड़ पर आना। सेकंड, फुल ईयर ऑपरेटिंग इनकम का कंप्लीटली डबल होकर 2302 करोड़ तक पहुंचना। थर्ड, ऑपरेटिंग लेवरेज का आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन, जहां रेवेन्यू नेचुरली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को काफी पीछे छोड़ता चला गया। फोर्थ, बढ़ते रेगुलेटरी कॉस्ट का रिस्क, खासकर इस क्वार्टर में SGF के अंदर 40.56 करोड़ का ताज़ा एलोकेशन। और फिफ्थ, इस लैंडमार्क फाइनेंशियल ईयर को मार्क करने के लिए शेयर होल्डर्स को 8 रुपए का रिवॉर्ड। एक इन्वेस्टर के लेंस से देखें तो कंक्लूजन बहुत क्लियर है। MCX ने ऑपरेशनल स्केलिंग का एक बेहद शानदार एग्जाम्पल सेट किया है, जहां एक्सेप्शनल ऑपरेटिंग लेवरेज ने नेट प्रॉफिट्स को ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा दिया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह है कि उन बढ़ते मैंडेटेड रेगुलेटरी कैपिटल कमिटमेंट्स पर हमेशा एक वॉचफुल आई रखनी होगी, जो कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में बाइट ले रहे हैं। तो आखिर में इस डीप डेटा ब्रेकडाउन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या प्रॉफिट में आया ये ड्रामेटिक 290% का एक्सप्लोजन कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेशन में किसी परमानेंट लॉन्ग टर्म शिफ्ट का इशारा है, या फिर ये सिर्फ एक साइक्लिकल पीक है जो वक्त के साथ वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा? इस फाइनेंशियल एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस एनालिसिस ने इन नंबर्स के पीछे चल रहे रियल मार्केट डायनामिक्स को बेहतर समझने में जरूर मदद की होगी।